नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेल्वी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन पुणे। मैंने हमेशा अक्सर ये देखा है कि पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं उनके पीसीओडी या पीसीओएस के डायग्नोसिस के बारे में। वो हमेशा पूछते हैं कि क्या डॉक्टर मुझे सच में पीसीओडी है? मेरी सोनोग्राफी पे तो पीसीओडी नहीं दिख रहा, फिर भी मेरे पीरियड्स इरेगुलर है। तो आज आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी का डायग्नोसिस हम गायनेकोलॉजिस्ट कैसे करते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस, इसका डायग्नोसिस 3 चीज़ों से किया जाता है। सबसे पहले डायग्नोसिस करते वक्त जो समझ में लिया जाता है वो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि पेशेंट को पीसीओडी है। ऐसे कई सारे लक्षण जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, एक्नी, वेट गेन, ये सारे लक्षण पीसीओडी के हैं और जो हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी में मदद करते हैं। पेशेंट के ये लक्षण देखने के बाद और उसकी हिस्ट्री जानने के बाद हम गायनेकोलॉजिस्ट उसे सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। तो पीसीओडी के डायग्नोसिस में अहम है पहले क्लिनिकल, यानी कि पेशेंट को जो भी पीसीओडी के लक्षण है उनके बारे में जानना। उसके बाद दूसरा स्थान आता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें पेशेंट की ओवरीज यानी कि अंडाशय कैसे है, उसमें सूजन है क्या, वो बल्की है क्या। अगर अंडाशय बल्की है तो दोनों बाजू के अंडाशय यानी कि दोनों बाजू की ओवरीज बल्की है या सिर्फ एक बाजू की ही ओवरी बल्की है। इसके सिवा पीसीओडी जैसे नाम दर्शाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वैसे ओवरीज में सिस्ट है क्या, अगर है तो कितने सिस्ट है, इनके बारे में डिटेल्स हमें सोनोग्राफी से पता चलते हैं। इस तरह पीसीओडी के डायग्नोसिस में सोनोग्राफी एक अहम रोल निभाती है। ये सब होने के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं ब्लड टेस्ट। पीसीओडी के लिए कुछ स्पेसिफिक हार्मोनल ब्लड टेस्ट का करना ज़रूरी है और ये ब्लड टेस्ट आपके पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन करने की सलाह आपको गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं। ये सारे हार्मोन्स के टेस्ट आपको खाली पेट करना ज़रूरी है। तो आपके हार्मोन्स में कैसे उतार चढ़ाव है ये जानकर भी पीसीओडी का अनुमान या डायग्नोसिस किया जाता है। तो हमने देखा कि पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट के लक्षण, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट, ये तीनों चीज़ें करना ज़रूरी है। इन 3 में से अगर 2 टेस्ट पॉजिटिव है, पेशेंट का पीसीओडी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। जैसे कि पेशेंट को क्लिनिकली पीसीओडी के फीचर्स दिख रहे हैं और पेशेंट के ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है, तो अगर उसके सोनोग्राफी पे पीसीओडी दिखता नहीं भी है तो भी पेशेंट को हम पीसीओडी है ऐसा डायग्नोस करते हैं। पीसीओडी के सीवियरिटी का अनुमान लगाने के लिए भी पेशेंट के क्लिनिकल लक्षण जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्नी, उसके ब्लड टेस्ट जो कि हार्मोनल टेस्ट और उसकी सोनोग्राफी, ये तीनों चीज़ें देखकर पता लगाया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि पीसीओडी डायग्नोस करने के लिए पेशेंट के क्लिनिकल लक्षण, उसकी सोनोग्राफी के फीचर्स और उसके ब्लड टेस्ट, इसका करना ज़रूरी है। अगर आप भी आपके पीसीओडी के डायग्नोसिस के बारे में कन्फ्यूजन में है तो नंदिनी क्लिनिक में आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। धन्यवाद।